दवाईट मेडिकल कॉलेज बदानी पठानकोट सदैव क्षेत्र की जनता को विश्व स्तरीय सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव ही प्रयासरत है। आज हमारे संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज का विशेष दौरा करके मेडिकल कॉलेज द्वारा दी जा रही विश्व स्तरीय हेल्थ सेवाओं की जानकारी दी। किडनी विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने फास्ट मीडिया टीम से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि यहां पर डायलिसिस के साथ साथ किडनी के गंभीर मरीजों का विश्व स्तरीय इलाज किया जा रहा है। एक किडनी मरीज से भेंट करवाते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि इस मरीज को जालंधर के नामी अस्पतालों ने जवाब दे दिया था, परंतु हमारी टीम ने मरीज को ठीक करके इतिहास सिर्ज दिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जाहिद ने बताया कि दवाईट मेडिकल कॉलेज पठानकोट में होनहार डॉक्टर की टीम सदैव ही मरीजों की सेवा के निष्ठा के साथ कार्य करती है। मेरा नाम देशराज ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾੜਾ ਨਰੈਂਬਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜੋ ट्रीटमेंट है वधिया चलता है। तो पेशेंट आते ही कार्डियक अरेस्ट में था, जैसे हार्ट रुक जाता है, धड़कन रुक जाती है, सांस, तो एक तरीके से घर में होगा तो समझो मृत्यु है। बट तो ऐसे ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, जीवन तो भगवान में ही देता है, और ऐसा नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में भी लोग आके हम कोशिश करते हैं मरते हैं हर हॉस्पिटल की तरह। तो बट हमारा गोल ये है कि जो सीरियस पेशेंट है पठानकोट का, जिसके पास कोई ये नहीं रहता है कि वो मतलब अमृतसर जाना पड़ता है, डीएमसी जाना पड़ता है, रास्ते में आधे गुजर जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने एक अप्रोच देखा है 1 साल से कि जो पेशेंट पे कर पाएगा और जो पेशेंट जिसको मरने के चांसेस कम होंगे उसको कोई भी हॉस्पिटल लेगा। बट मोर्टेलिटी से थोड़ा खौफ है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सिक पेशेंट लेंगे नहीं, अगर 10 के 10 मरने होंगे, हम उन पर मेहनत करेंगे, 5-6 उनमें निकल भी आएंगे, 2-4 को शायद बचाने भी नहीं पाएंगे। बट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे लिए इंस्पिरेशन की। ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आया, समझो एक तरीके का ब्रॉड डेड हुआ, CPR हमने इसको किया, 2 दिन वेंटिलेटर पे रखा, फिर धीरे धीरे रिकवर होकर बाकी जितने डायग्नोस्टिक अंडरलाइंग इन्फेक्शन, कार्डियक पार्ट जो है वो स्टेबलाइज करके पेशेंट आपके सामने है। तो एक तरीके से भगवान ने इनको पुनः जो है सेकंड जन्म दे दिया। बट हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जो कार्डियक अरेस्ट में ब्रॉड था, मेरी टीम ने उस टाइम डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे, तो इनिशियल स्टेबलाइजेशन इनके हुई, फिर जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है एज अ टीम हम सब ने कर लिया। तो हम बहुत ही खुश हैं अभी कि ऐसा पेशेंट हमारी संस्था से यहाँ इस हॉस्पिटल से निकल आया है। तो मैं अगेन यही विनती करना चाहूँगा हर किसी से कि आप हमारे हॉस्पिटल में आकर एक बार देख लो ट्रीटमेंट का लेवल, हमें सेवा का मौका दे दो। बाकी ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, भगवान की कृपा से बचाता तो वही है, बट हम दिल से कोशिश करते हैं जितना हमारे आप। अगेन ये पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इनका दादा अभी बिल्कुल सही है अभी। हाँ, तो पहले जब स्टार्ट में पेशेंट आया था हमारे पास, मतलब इनका डांस नमूने दोनों साइड से था, मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। छाती की इनकी पुरानी प्रॉब्लम है जिसको COPD कहते हैं, और वो इतनी गहरी है कि इनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 100 से ऊपर होता था वेंटिलेटर पे भी, मतलब बिल्कुल वेंटिलेट ही नहीं, ऐसी छाती की कंडीशन खराब थी। अगली प्रॉब्लम जो है, इनका हार्ट जस्ट 15-20% उसमें लाइक जो पंपिंग है, तो हार्ट में अलग से प्रॉब्लम, छाती में अलग से प्रॉब्लम, फिर इनको मतलब किडनी का टेस्ट खराब था, फिर इनके प्लेटलेट्स जो थे वो इन्फेक्शन के कारण गिर रहे थे।
तो कुल मिला के इनको वेंटिलेटर पे लंबे समय पर रख के फिर उसके बाद भी ये बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। तो फिर वो NIV मास्क पे बड़े टाइम पे हमने इनको निकाल के, बट ये मैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में जो हमारी होती है, बहुत ही डिफिकल्ट वीनिंग थी। इनको मतलब वेंटिलेटर से उतारना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। इनका हार्ट और छाती का कंडीशन देखने मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए अभी पेशेंट आपके सामने है, ऑफ ऑक्सीजन है, एम्बुलेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बचाता तो रब ही है, इनके कर्म अपने होते हैं और उनका चाहना होता है, बट हम कोशिश के फ्रंट पे कोई चीज कभी छोड़ते नहीं है। तो बहुत हाँ, आज हम अबाउट टू डिस्चार्ज इनको मतलब घर भेजेंगे, ये फॉलो अप पे रहेंगे अब। हाँ, और ये तीसरा जो मैं आपको मरीज दिखा रहा हूँ आज, ये रमेश जी है। ये मैं आपको जस्ट लास्ट 1 वीक का दिखाता हूँ, मतलब 10 दिन अराउंड के समय में, जो हमें बहुत ही ज्यादा सिक, जिनको बचने की कोई उम्मीद ऊपर वाले की मेहर है, उनका कर्म है, हमने बस जस्ट कोशिश कर ली। तो ये जो पेशेंट है हमारे पास जब आया, फेब्राइल था, इनको फीवर था, बुखार बहुत ज्यादा था, अल्टर्ड थे, मतलब होश बिल्कुल नहीं थी और इनको दौरे लग रहे थे क्लिनिकली। तो इनको हमने वेंटिलेटर पे चढ़ाया, उसके बाद छाती में भी निमोनिया था। फिर इनके जैसे एक हम फ्लूइड निकालते हैं दिमाग से, उसको CSF कहते हैं, कमर से निकलता है, उसके टेस्ट में इनको वायरल इन्फेक्शन, उसको वायरल मेनिंगोएन्केफेलाइटिस कहते हैं, वो था। फिर ट्रीटमेंट किया, बट इनका कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट रहा इस वे से कि इनका जो मतलब ब्रेन का फंक्शन है वो रिकवर नहीं हो रहा था। इस चक्कर में इनको वेंटिलेटर पे 2 बार डालना पड़ा, ट्वाइस इवन। एक बार हमने निकाला, व्हीलिंग फेलियर हो गया, दोबारा डालना पड़ा। फिर उसके बाद सारी चीजें करके मतलब परसिस्ट किया विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। पेशेंट आपके सामने है अभी, तो इनको भी पता है कि बचने की कोई उम्मीद हमें भी नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत देर तक ये वेंट पे मतलब अराउंड 10-12 दिन रहे और उसके बाद भी फिर इनका सेंसोरियम बिल्कुल क्लियर नहीं था, जो होश होते हैं। तो ये है अभी आपके सामने मरीज है। मरीज को आप देख लो, वो तो हमने जस्ट अगेन मैं कहूँगा कोशिश कर ली। बचाने वाले हम नहीं होते हैं, हम जस्ट कोशिश करते हैं, हर बार सफल भी नहीं हो जाते हैं। इतने सिक पेशेंट लोग तो मर भी सकता है कोई, बट हमारी हमेशा कोशिश रहती है अपना बेस्ट दे दे, बाकी भगवान की मर्जी होती है। ये जो अगला केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके दादा काम कहीं कर रहे थे, तो टहनी वो कुछ गिर के शाख एक सिर पे, तो इधर भी चोट आई थी। और जब हमने CT इनिशियली किया, ब्रेन में ब्लीड आया था। तो अपने न्यूरोसर्जन के साथ कंसल्टेशन करके हमने इनको क्लोजली वॉच, मतलब CT करते थे, देखते थे, उनसे डिस्कशन करते थे। बिना ऑपरेशन के, भगवान के कर्म से इनको बिना ऑपरेशन के निकल गए। तो हमारे मैक्सिमम पेशेंट बिना ऑपरेशन के ही एक्चुअली निकलते हैं। कभी कभार ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, जरूरी हो सकता है कभी कभार, बेस्ड अपॉन होश की लेवल या ये चीजें जो है। बट ये जो केस है, ये बिना ऑपरेशन के निकल गया। इनके अपने कर्म थे, ऊपर वाले का चाहना था, हमने भी थोड़ी सेवा कर ली। बाकी मरीज आपके और सामने मुझे अच्छी तरह केयर किया उन्होंने, कोई जिसको पूछा उसने अच्छी तरह केयर किया, कोई वो नहीं। और साफ सफाई भी इधर की अच्छी है, और रहना सहना भी अच्छा, खाना पीना भी अच्छा है, कोई किसी चीज की भी दिक्कत नहीं आई। हाँ, हमारा कभी भी ये गोल नहीं रहता है कि हम बेवजह सर्जरी करें, उससे रेवेन्यू बढ़ाए। जब भी साइंटिफिकली रेकमेंडेड होगा और जरूरी होगा, एसेंशियल, तभी हम इंटरवीन करते हैं। रेस्ट भी जैसा मैंने बताया, इसलिए हमारे मैक्सिमम केसेस बिना सर्जरी के निकल जाते हैं। जहां आवश्यक होता है, साइंस की नजर में, एविडेंस की नजर में हम कर लेते हैं। तो ये है दादा आपके सामने घूम फिर रहे हैं। ECH पेशेंट है ये। तो अगेन मेरी पूरी टीम है, ये हमारे MD मेडिसिन है, फिजिशियन है, ये मेरे बाकी टीम है सारी। तो सर के साथ हम मतलब एज कंसल्टेंट्स ये मतलब सारा मैनेज कर रहे हैं। इस पेशेंट का मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली, ये जलंधर से शायद यहाँ अपने रिलेटिव्स के पास आए थे। भाई है यहाँ पे आपके? हाँ, वहाँ आए थे। तो सडनली पेशेंट को अंडर लाइंग एक तो शुगर है और प्रेशर है, शायद किडनी की कोई प्रॉब्लम पहले होती, तो किसी इन्फेक्शन के कारण पेशाब के खासकर वो खराब हो गए। और तो जिस स्टेट में हमारे पास पेशेंट आया, ना होश थी, ऑक्सीजन डाउन थी, और उनका जैसे किडनी का फंक्शन पोटेशियम को बराबर रखना, कोई नमक का संतुलन शरीर में रखना, वो बिगड़ गया था। पोटेशियम पूरा आ पाया था, और आंकड़े जैसे उस टेस्ट को हम ABC कहते हैं, पूरा उसमें डिटेरियोरेटेड था। इनका pH मतलब ऐसा था कि जो लाइफ के साथ कॉम्पेटेबल ही नहीं है। हमने इमरजेंसी, हमारी सारी टीम जितने हम हैं यहाँ अभी,
इनको वेंटिलेटर स्टार्ट किया इमरजेंसी बेसिस पे, फिर डायलिसिस कराया, 1-2 डायलिसिस करके जितना स्टेबलाइजेशन था वेंट से धीरे धीरे उतार के अभी पेशेंट आपके सामने है, कॉन्शियस है। तो इन्हीं चीजों से जितना मैंने आपको स्पेक्ट्रम, किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम थी, छाती में, हार्ट में, ये किडनी का पेशेंट हो गया, हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे में यहाँ पे सेटअप और कैपेसिटी इतनी है कि जो चीजें यहाँ के लिए लोग सोचते हैं कि सिविल जाएंगे वहां से रेफरल लेते हैं, आगे जाते हैं, हमने वो कैपेसिटी है, हम यही चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। बचाने वाला अगेन सिर्फ खुदा है, हम कोशिश करते हैं, फुल्ली अपनी कोशिश देते हैं और कभी कभार सक्सेस भी मिलती है, बहुत बार खुदा के करने से। और ये पेशेंट भी आपके सामने है, आप इनसे बात कर सकते हो। दीदी क्या नाम है आपका? मंजू से। मंजू हुआ, ये कहाँ से हो आप? जलंधर से। यहाँ क्या आपके मायके हैं वहाँ? हाँ। अभी ठीक हो अब आप? तब का याद है कुछ, कैसे लाया था, क्या था? चलो ठीक है।